वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मुदस्सिर और आप देख रहे हैं मुदस्सिर शहजाद यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सबको अपनी इस नई वीडियो में खुशामदीद करता हूं और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैरियर गाइडेंस के हवाले से कि हाउ टू बिकम अ पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर। कि आप पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर जो है कैसे बन सकते हैं, उसके बारे से मुकम्मल आपको मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा कि वो क्या काम करता है, किस तरह काम करता है, उसके लिए तालीम कितनी ज़रूरी है, उसके लिए डिग्रीज कौन कौन सी चाहिए और आप कैसे उस काम का आगाज़ कर सकते हैं, इसके बारे से मुकम्मल इन्फॉर्मेशन दूंगा। उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें, क्योंकि इस तरह की वीडियोज़ काफ़ी ज़्यादा हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। और नेक्स्ट वीडियो जरूर इंतजार कीजिएगा, इसमें मैं आपको स्किल्स बताऊंगा कि आपके पास कैरियर गाइडेंस के हवाले से पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर के तौर पर अगर आप काम करना चाहते हैं, उसके आपके पास कौन सी मतलब कि स्किल्स होनी चाहिए कि आपने इस फील्ड में अगर कामयाब होना है तो आप उन स्किल्स पर अमल करेंगे। अगर आपके अंदर पहले से मौजूद होंगी तो आप उनके ऊपर उनको पॉलिश करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी उस फील्ड में कामयाब हो सकते हैं उन स्किल्स के ऊपर काम करते हुए। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हाउ टू बिकम अ पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर। तो इसके बारे में मुकम्मल आपको गाइडलाइन देता हूँ, तो वीडियो की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर होता क्या है। दोस्तों, पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर का जो काम होता है बेसिकली वो होता है कोई भी कंपनी कोई भी प्रोडक्ट होती है उसने जो पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर को हायर करना होता है। इसकी जॉब के मतलब कि डिग्रीज के बारे से मैं बाद में आऊँगा, पहले इसकी चीज़ों के समझा दूँ उसके बारे में कि इसका काम क्या होता है और ये काम कैसे करता है। पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर का जो काम होता है वो होता है क्लाइंट्स के और मतलब के और स्टाफ के दरमियान मतलब के राब्ता दोनों के दरमियान राब्ता रखना। मतलब उनका मतलब जो पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर होता है उसका स्टाफ के साथ भी राब्ता होता है और क्लाइंट्स के साथ भी राब्ता होता है। क्लाइंट्स और स्टाफ दोनों का आपस में राब्ता नहीं करवाता, ये खुद दोनों से राब्ते रखता है। ठीक है, ये चीज़ आप क्लियर कर लेंगे। और दूसरी चीज़ जो होती है हमारे पास पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर जो होता है हमारे पास वो क्या करता है, कंपनी की प्रोडक्ट्स कोई भी कंपनी है हमारे पास उसके मुस्बत और जिसको कह सकते हैं उसके वकार को बढ़ाने के लिए, उसकी इज्जत को बढ़ाने के लिए काम करता है। कि मतलब कि आया हमारी मिसाल के तौर पर हमारी एक प्रोडक्ट है जो कि हम सेल करते हैं, हमारी कोई मिल्क की प्रोडक्ट है, जैसे कोई भी दूध आप कह सकते हैं, कोई भी किसी भी ब्रांड का हो सकता है। तो वो कहते हैं कि हमारा ब्रांड जो हमारा ब्रांड मार्केट में जब जाता है तो लोग या क्लाइंट्स उसके लिए कैसी राय रखते हैं, मतलब कि जिस रेंज के मतलब जिस रेंज में हम इस दूध को दे रहे हैं, जितना भी छोटा पैकेट है बड़ा पैकेट, उस हवाले से कौन सी रेंज के बंदे किस तरह का मतलब कि फीडबैक दे रहे हैं हमें, उसके हवाले से मुकम्मल चीज़ें करता है। और इसके मुस्बत किरदार अदा करने में, कंपनी की इज्जत बढ़ाने में इसका काफ़ी ज़्यादा काम होता है। और ये काम को कैसे सर अंजाम देता है इसकी वजह से मैं आपको बताऊं तो ये बहुत चीज़ों पे काम करता है। जैसे कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आपके पास मतलब कि क्लाइंट्स की उसके पास जाती है तो वो उसके ज़रिए अपना काम कर सकता है। मिसाल के तौर पर आपको बताता हूँ, अगर आप अखबार देखें तो उसमें इश्तिहार आपके पास आते हैं, सोशल मीडिया के जरिए कंपेन चलाता है, उसके अलावा मार्केटिंग के लिए चलाता है, और उसके बाद प्रोमोशनल फिल्म होती हैं इनकी। अगर आपने टीवी के ऊपर एड्स देखे हो तो पूरी एक फिल्म भी होती है, इस तरह का काम भी होता है। दूसरा एक और काम आपने देखा, कोई भी फिल्म या ड्रामा प्रोड्यूस करवाया जाता है तो उसमें प्रेजेंटेड बाय वगैरह लिखा होता है, प्रोड्यूस्ड बाय, इस तरह की काफ़ी ज़्यादा चीज़ें लिखी जाती हैं छोटी छोटी, और उसके साथ कंपनी की प्रोडक्ट का नाम लिखा हुआ अगर आपने देखा हो। प्रोमोशनल कंटेंट इसको कह सकते हैं कि वो उसको प्रमोट कर रहे होते हैं अपनी तरफ से कि हम इस तरह की चीज़ें प्रमोट करते हैं, तो उसकी वजह से कंपनी का नाम भी जो साथ मतलब कि मेंशन किया जाता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा उसके साथ ब्रांडिंग हो जाती है और मुस्बत रवैया मतलब कि कंपनी का निकल कर सामने आता है। और ये सारा काम कौन कर रहा होता है, पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर। पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर का मतलब भी बेसिकली अगर आप देखें पब्लिक रिलेशंस मतलब पब्लिक के रिलेशन जो है वो मतलब कि ठीक करना, जिस कंपनी में काम कर रहा है उसका ऑफिसर साथ अगर कहें तो वो ऑफिसर है इस चीज़ का। दोस्तों, अगर कंपनी बड़ी होती है तो उसके साथ एक बंदा काम नहीं करता। अब एक बंदा काम कैसे कर सकता है जब इतनी बड़ी कंपनी हो, जब किसी बड़े स्केल के ऊपर कंपनी मौजूद होती है तो आपके जो मतलब कि होता है आपके पास पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर वो पूरी एजेंसी को हायर करता है, उसके साथ पूरी एजेंसी काम कर रही होती है। डिफरेंट तरह के लोग होते हैं वो मतलब डिफरेंट सिटीज़ में डिफरेंट कंट्रीज़ में भी काम कर सकते हैं, जो जहाँ चाहे उनकी प्रोडक्ट सेल की जाती है। तो मुख्तलिफ रिसर्च करने के बाद मतलब कि फीडबैक्स लेने के बाद उन कंपनी की डिफरेंट कंपेन्स तैयार करता है, प्रोमोशनल फिल्म तैयार करता है, या फिर मतलब कि आर्टिकल्स लिखवाते हैं, या आपके पास या एड आपके पास शो होते हैं। अगर आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सअप, लिंक्डइन, जितनी चीज़ें आपके पास मौजूद हैं सोशल मीडिया के ऊपर, उनके ऊपर आपको इश्तिहार कंपेन्स देखने को मिलती हैं। ये सारी मतलब किस तरह के लोग जो है डिजाइन करते हैं ताकि कंपनी का मुस्बत रवैया लोगों के सामने आ सके। दोस्तों, अगर आप बात की जाए इसके हवाले से कि आप इस फील्ड में कैसे जा सकते हैं, तो उससे पहले अगर आपने जाना है तो जाने से पहले मैं आपको इसकी डिग्रीज के हवाले से बता दूं कि कौन सी डिग्री जो है वो सबसे ज़्यादा मतलब कि इस फील्ड में जाने के लिए की जाती है। दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा डिग्रीज हैं, लेकिन जो मतलब मैं आपको देख के बताऊंगा क्योंकि मैंने लिख के रखी हुई हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा आपके लिए आसान होगा। डिग्रीज के बिल्कुल मतलब कि सही नाम अगर आप सुनेंगे तो आप जो इसके लिए मतलब कि बहुत अच्छे तरीके से इसकी तैयारी भी कर सकते हैं और आगे इसका चूज़ भी कर सकते हैं फ्यूचर को। तो पब्लिक रिलेशंस के हवाले से डिग्री कुछ इदारे हमारे पास ऐसे हैं जो पब्लिक रिलेशंस के ऊपर जो है डिग्रीज मतलब कि अगर लें तो मतलब कि अगर आप लेते हैं पब्लिक
रिलेशंस के ऊपर डिग्री, तो वो आपको मतलब कि जॉब पर रख सकते हैं। मगर मैक्सिमम अदारे वो हैं जो मैं आगे आपको डिग्रीज बताऊंगा उनके ऊपर मतलब कि जो ये डिग्रीज आपको मैं बताऊंगा, अगर आपने इनमें से कोई भी डिग्रीज की होंगी, कोई भी एक डिग्री की होगी, तो वो आपको पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर के ओहदे पर आपको फाइज कर सकते हैं या आपको रख सकते हैं वहाँ पर। तो सबसे पहला ज़्यादातर है अंग्रेज़ी की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, इंग्लिश की डिग्री, उसके बाद सहाफ़त की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, उसके बाद बिजनेस मार्केटिंग, ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी डिग्री है। उसके बाद हमारे पास मार्केटिंग के ये डिग्री जो है वो आपके पास मौजूद है, तो आप इसको जो है वो कर सकते हैं। कितनी डिग्रीज बताई मैंने आपको? एक ये हमारे पास इंग्लिश की जो अंग्रेजी की हो सकती है, दूसरी सहाफ़त की 2 डिग्रीज होगी, बिजनेस मार्केटिंग 3 डिग्री, और चौथी डिग्री मैंने आपको जो बताई थी वो बताई है पब्लिक रिलेशंस के हवाले से, जो कि इसके साथ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपने मतलब अपनी कंट्री में रहकर अगर ये जॉब करनी है, तो उससे अगर आप फॉरेन कंट्रीज़ की बात की जाए, बाहर के हवाले से बात की जाए, ऑस्ट्रेलिया, कैनेडा, यूके, फॉरेन कंट्रीज जो भी हमारे पास, वहाँ पर मुख्तलिफ तरह के कोर्सेज कराए जाते हैं पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर के हवाले से। अगर आप उन कोर्सेज में दाखिला लेते हैं तो आपके लिए फॉरेन कंट्रीज़ में दाखिला मतलब कि वहाँ पर ऐसे ऑफिसर तैनात होना कोई भी बड़ा मसला नहीं रह जाता। जब आप वो कोर्सेज बाहर से कर लेते हैं तो आप अपनी कंट्री में बहुत अहमियत के हामिल हो सकते हैं और बहुत अच्छी नौकरी आप जो है वो वहाँ से हासिल कर सकते हैं, अगर आप फॉरेन मतलब के जो आपके पास होते हैं मतलब कोर्सेज वो आप अगर कर लेते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। उसके बाद आपको मैंने ये चीज़ बताना भूल गया कि आप जो है वो कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपने इस चीज़ को जो है वो स्टार्ट करना है तो सबसे पहले आप बतौर मावन स्टार्ट करेंगे। कैसे करेंगे? इसके लिए सबसे पहले जो बिल्कुल डिग्री की तरफ ना जाए, मुकम्मल ना करें, आपको साथ तजर्बा भी चाहिए होता है। मैं आपको ये बात लाजमी तौर पर बता दूँ, अगर आपने इस फील्ड में कामयाब होना है, आगे तक जाना है या ज़्यादा देर तक मतलब स्टे करना है, आपका जो इन्हसार होगा कामयाबी का वो सिर्फ और सिर्फ नताइज के ऊपर होगा, और जो आपने काम किया होगा वो ये नहीं कि आपने डिग्री में 99% मार्क्स ले लिए तो आपको जो जॉब पे रखेंगे तो आपको मतलब कि जॉब पे इस तरह नहीं रखा जाएगा। बिल्कुल भी आपको मार्क्स के वाले से नहीं रखा जाएगा, ग्रेड के वाले से नहीं रखा जाएगा, आपकी तालीम के बारे से नहीं रखा जाएगा, आपके नताइज और आपने जो काम किया है वो कितना मुस्बत काम है उसके वाले से आपको जब रखा जाएगा। तो ये चीज़ आपने जब जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये काम कैसे आएगा? तजर्बे से आएगा। तजर्बा आपके पास कैसे होगा? सबसे पहले आपने करना है, स्कूल के बाद आपने किसी भी मतलब कि मार्केटिंग जिसको कह सकते हैं, ये पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर किसी भी कंपनी में जो भी होते हैं उसके बतौर मामला स्टार्ट करना है। आपने पूछना है पब्लिक रिलेशंस का आपके दफ्तर वगैरह क्या है, ये हेड ऑफिस का है, इस तरह की चीज़ें आपने पूछनी है। जो भी आपके नज़दीक या किसी भी तरह की आपकी इंटरेस्ट बेस आपके पास जो भी कंपनी होगी, मिल्क की होगी, बिस्किट की होगी, जो भी कंपनी आप जिसमें भी लगना चाहते हैं, जिसमें आपको शौक है, उसमें अगर आप जाते हैं तो आप उसके वाले से मतलब पब्लिक रिलेशंस का उनका दफ्तर वगैरह ढूंढें या उनके क्लाइंट्स वगैरह ढूंढें, मतलब जो ऑफिसर्स वहाँ पे मौजूद होते हैं उनसे ढूंढें। वो कहते हैं, उनको कहें हम आपके साथ बतौर मावन काम करना चाहते हैं। आप उनसे फीस चार्ज ना करें बिल्कुल भी काम का, क्योंकि जब आप काम करते हैं आपका तजर्बा होता है तो वो बाद में आप उनको कह सकते हैं कि मैंने आपके साथ साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल काम किया, तो आप इसका मुझे सर्टिफिकेट बना के दे सकते हैं कि मेरा 3 से 4 साल का इसमें मतलब कि इंडस्ट्री में तजर्बा है। तो जब आपको वो सर्टिफिकेट मिलेगा तो वो सोना पर सुहागा हो जाएगा। अगर आप उसी के साथ साथ स्टडी भी कर रहे होंगे, आपके पास 4 साल डिग्री है, जितने साल की भी डिग्री आपको पब्लिक रिलेशन में या इंग्लिश सहाफ़त में या अंग्रेज़ी में या फिर और दूसरी और कोई डिग्री अगर आप लेते हैं इसके वजह से, तो वो तकरीबन 2 से 4 साल के दरमियान होगी। अगर आप उसके साथ साथ तजर्बा आपको मिलेगा, जॉब मिलना भी मुश्किल है ही नहीं जब आप ये चीज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं फिर किसी अच्छी वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।